सत्संग के वचन। बिख वो ही था ला दिया, दिया समुंद मंझार, कंदी दिसना आवई, नाउर वार न पार। यह पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी का शब्द है। इसमें आप दुनिया की अवस्था बयान करते हैं। यह सुनने और विचार करने योग्य विषय है। आप कहते हैं कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बादशाह शिकार के लिए गया, उसके पीछे एक शेर लग गया। बादशाह ने सोचा कि इसका मुकाबला मैं अकेले नहीं कर सकता, यह ताकतवर है, मुझे पकड़ लेगा। यह सोचकर उसने हथियार छोड़ दिए और एक मजबूत पेड़ देखकर उस पर चढ़कर एक ऊंची शाखा पर जा बैठा। अब सोचता है कि यहाँ शेर नहीं पहुँच सकता। फिर ख्याल आया कि जिस शाखा पर मैं बैठा हूँ वह मजबूत भी है। जब देखा तो उसे एक काला और एक सफ़ेद दो चूहे काट रहे हैं। बादशाह सोचता है कि अगर शाखा टूट गई तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। नीचे क्या है, जगह पक्की है या कच्ची, मैं गिरकर मर तो नहीं जाऊंगा। यह सोचकर उसने नीचे देखा तो एक बड़ा अजगर ऊपर की ओर मुंह खोले बैठा है कि यह नीचे गिरे और मैं इसे खाऊं। अब बादशाह सोचता है कि अगर नीचे गिर गया तो अजगर खा जाएगा, अगर बैठा रहता हूँ तो चूहे शाखा काट रही हैं, शेर अलग पीछे लगा हुआ है, करूँ तो क्या करूँ। यह सोच ही रहा था कि उसकी निगाह ऊपर की ओर चली गई। गर्मी का मौसम था, ऊपर शहद का छत्ता था। शहद बूंद बूंद करके टपकने लगा और बादशाह उसे चाटने लग गया। उसके रस में वह इतना मस्त हो गया कि उसे ना तो शेर का डर रहा और ना अजगर का और ना चूहों का। यह तो कहानी है, असल बात क्या है? यह आत्मा बादशाह है, शरीर पेड़ है, काल भगवान शेर है जो इसके पीछे लगा हुआ है। वह एक एक दिन गिन रहा है कि यह कब मरे और मैं इसे पकड़ूं। दिन और रात दो सफ़ेद और काले चूहे हैं जो हमारी उम्र को काट रहे हैं। जो दिन आज चला गया वह फिर आने वाला नहीं। जिस तरह जो पानी अब नदी में बह रहा है वह लौटकर नहीं आता। चिता या कब्र वह अजगर है जो एक दिन इसे खा लेगी। शहद दुनिया की लज्जतें हैं जिनको पाकर ना इसे काल का डर है, ना मौत का और ना किसी और का। यह दुनिया के भोगों में इतना गाफिल हो गया कि इसने परमात्मा को भुला दिया, जन्म मरण को भुला दिया। हालांकि हम रोज दुनिया को मरते हुए देखते हैं। हमारे देखते हुए ही कई आए और कई चले गए। हमारे कई बड़े बूढ़े हमारे हाथों में से चले गए। कहते हैं मेरा यह भाव नहीं कि आदमी कौम छोड़ दे, मजहब छोड़ दे, बाल बच्चों को छोड़ दे, बल्कि दुनिया में रहते हुए सब कार्य करते हुए मौत का डर रखे। मौत कैसे याद रहती है? नाम की कमाई के द्वारा। इस शब्द में गुरु नानक देव की यही विचार बड़े सुंदर और स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहे हैं। ध्यान से सुनो। महाराज जी फरमाते हैं कि इस दुनिया का हर एक जीव मन रूपी किश्ती में बैठा हुआ है, यानी हम सब मन के अधीन होकर बैठे हैं।
जब तक रूह पार ब्रह्म में नहीं जाए वह 3 गुणों, 3 शरीरों, 25 प्रकृतियों, मन और माया से आजाद नहीं हो सकती। इस वक्त रूह मन के अधीन है। हम रिश्ते, नाते तथा दुनिया के अन्य काम मन के कहे करते हैं। मानो हम मन के कहे लगकर संसार समुद्र में बहे जा रहे हैं। यह समुद्र कैसा है जिसका ना इस किनारे का पता है ना उस किनारे का। कोई नहीं कह सकता कि यह दुनिया कब से बनी है। कई पेड़ महापेड़ हुए हैं और कई होंगे। गुरु नानक देव जी तो 2 लफ्जों में ही झगड़ा समाप्त कर देते हैं। आप फरमाते हैं, हित बार ना जोगी जाने, रुत महाना कोई, जा करता सिर्फ और साजे, आप पे जाने सोई। ना योगियों को पता है ना किसी और को पता है। जिस मालिक ने यह सृष्टि बनाई है वही जान सकता है। हम यहाँ करोड़ों युगों से आए हुए हैं। अगर राह मिल गई होती तो यहाँ बैठे ना होते। ग्रंथ साहिब में 84 लाख योनियों का वर्णन है। जीव कभी कुत्ता बनता है, कभी बिल्ला, कभी किसी योनि में जाता है, कभी किसी योनि में। कोई अच्छे कर्म कर रहा है, कोई बुरे। यानी हम पापों और पुण्यों का माल भरकर मन रूपी किश्ती में सवार हैं। करोड़ों युगों से यहाँ बैठे हुए हैं पर हमारी किश्ती किनारे नहीं लगी। अगर हमारी किश्ती किनारे लग गई होती तो यहाँ ना बैठे होते। बंजी हाथ न खेवटो, जल सागर असराल। अब महाराज जी फरमाते हैं कि दुनिया के जहाज़ों के 7 कप्तान होते हैं जो जहाज को सीधे रास्ते पर चलाते हैं। इसी तरह नदियों में नाव के साथ मल्लाह होते हैं और मल्लाहों के हाथ में बांस होते हैं। वे देख लेते हैं कि कहाँ कितना गहरा पानी है, मगर हमारी किश्ती के साथ न कोई मल्लाह है न मल्लाह के हाथों में बांस है। करोड़ों युग बीत गए, हमारी नैया संसार रूपी समुद्र में डगमगाती डोल रही है। अगर इधर से हवा आई तो उधर चली गई, उधर से हवा आई इधर चली गई। करोड़ों युग बीत गए, बेशुमार कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब इसमें गोते खा रहे हैं। विचार करके देखो। बाबा जग भाथा महाजाल, बाबा जग भाथा महाजाल। यह हालत देखकर गुरु नानक देव जी हम पर तरस खाते हैं और कहते हैं कि अफसोस, सारा संसार इस महाजाल में फंसा हुआ है। तरस किनको आता है? जो इस जेल खाने से निकलकर परमात्मा से मिल चुके हैं। वे परमात्मा के भेजे हुए आते हैं। वे कहते हैं, करोड़ों युग बीत गए, तुम्हारी किश्ती किनारे नहीं लगी। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि वे हम पर सिर्फ तरस ही खाते हैं या यहाँ से निकालने का कोई उपाय भी बताते हैं। तरस तो सभी खाते हैं। आगे कहते हैं, गुरु प्रसादी ऊपरे, सच्चा नाम समाल। अगर इसको मनुष्य जन्म पाकर भाग्य से कोई ऐसा महात्मा मिल जाए जो खुद रूहानी मंजिलों पर जाता हो, वह दवाई दे तो यह इस संसार से पार हो सकता है। वह महात्मा कौन सी दवाई देता है? वह कहता है, भाई तेरे अंदर सच्चा नाम है, तू कुछ ना कर, ना कौम छोड़,
ना मजहब छोड़, ना अपना काम काज छोड़ और ना बाल बच्चे छोड़। केवल अपनी आत्मा को उस सच्चे नाम के साथ जोड़ दे। यही कबीर साहिब या अन्य महात्मा कहते हैं कि तुम अपनी आत्मा को नाम के साथ जोड़ दो। अब बताओ, यह शिक्षा किसी एक मजहब के लिए है या सारी दुनिया के लिए? अब सवाल पैदा होता है कि सच्चा नाम कौन सा है? हर एक मजहब अपने अपने लफ्ज़ों का दावा करता है। कोई अल्लाह अल्लाह को सच्चा नाम कहता है, कोई राम राम को, कोई वाहेगुरु वाहेगुरु, कोई ओम ओम, कोई गौड़ गौड़, तो कोई राधा स्वामी को सच्चा नाम कहता है। मतलब यह है कि सारे अपने अपने नामों को सच्चा नाम कहते हैं। यही झगड़ा पैदा हो जाता है। अब सच्चा नाम कहें तो किसको? तब गुरु साहिब आप ही फैसला करते हैं। सतगुरु है वो ही था, शब्द लंघावन हार। हिंदू, मुसलमान, सिख, यहूदी, हर एक आदमी के अंदर शब्द गूंज रहा है। मुसलमान फकीरों ने उसे कलामे इलाही और बागे आसमानी कहा है। ईसाइयों ने वर्ड कहा है। वह लिखने पढ़ने और बोलने में नहीं आता, वह इसके अंदर है, लेकिन इसको आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। करोड़ों ग्रंथ पढ़कर देख लो, जब तक इसको कोई अंदर जाने वाला, रूहानी मंडलों पर चढ़ने वाला महात्मा ना मिले और वह अंदर जाने का भेद ना दे, तब तक कुल ब्रह्मांड, खुद खुदा और सच्चा नाम अंदर होते हुए भी कुछ नहीं मिलता और ना जन्म मरण ही समाप्त होता है। गुरु अमरदास जी होका देते हैं, बिन गुरु दाते कोई न पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए। लाखों करोड़ों उपाय कर लो, लेकिन जब तक गुरु के पास नहीं जाओ कुछ भी नहीं मिलता। कहते हैं मैं किसी और की क्या बात करूं, मैं खुद 22 साल तक खोजता रहा हूं। अगर भाइयों से पूछें तो वे कहते हैं कि पढ़े जाओ, मगर वाणी कहती है अंदर जाओ। जो अंदर जाने वाला महात्मा है वह मल्लाह है और जो उसका दिया हुआ शब्द है वह जहाज है। यही शिक्षा और कई महात्माओं की है। अब इसी विषय को ज़्यादा खोलकर बयान करते हैं। कहते हैं शब्द सारे खंडों ब्रह्मांडों की जानों की जान है, अखंड कीर्तन है, अंदर जाने के लिए सीधी चढ़नेली सड़क है। फिर सतगुरु यह नहीं कहता कि तू अकेला जा, नहीं, वह खुद हमारे साथ चलता है। वह कहता है कि तू 9 दरवाजों को छोड़, मैं तेरे साथ हूँ। गुरुवाणी कहती है गुरु मेरे संग सदा है नाले। जब तक सतगुरु रूहानी मंडलों पर ना ले जाए यह अंदर एक इंच भी नहीं जा सकता। जो अंदर जाते हैं वे इस भेद को जानते हैं। ऋषि मुनियों ने हजारों साल लगा दिए मगर वे अंदर ना जा सके। श्रृंगी ऋषि ने 88,000 वर्ष तप किया, पर राजा दशरथ द्वारा भेजी गई औरतों ने उन्हें गिरा दिया। विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तपस्या की। मेनका अप्सरा ने आकर शकुंतला पैदा कर दी। पराशर जी सारी उम्र योगाभ्यास में लगे रहे, पूर्ण योगी होकर घर को आ रहे थे। रास्ते में मछुआरे की कन्या पर मोहित हो गए। दुर्वासा जी, जिनको कृष्ण भगवान के समान योगी पुरुष भी मानते थे, स्वर्गों में गए तो वहाँ उर्वशी ने ठग लिया। जब तुम गुरु की मदद से अंदर जाओ तो ये सारे रास्ते में मिलेंगे। बिना गुरु के न कोई अंदर, यानी तीनों गुणों से पार चौथे लोक सचखंड में गया है न जाएगा। यहाँ बहुत से लोग धोखा खा जाते हैं।
तीर्थे पवन न पाव को, ना जल ना आकार। इत्थि सच्चा सच नाए, भव जल तारणहार। अब शिष्य पूछता है कि दुनिया के जहाज तो लकड़ी, लोहे आदि के बने होते हैं, आग और हवा के द्वारा समुद्र में चलती हैं, मगर तुम्हारा जहाज किसका बना हुआ है और किस तरह चलता है? कहते हैं कि हमारा जहाज न लकड़ी का बना हुआ है, न लोहे का, और न वह आग या हवा के द्वारा चलता है। वह नाम का जहाज है। कौन सा नाम? जो सारे खंडों ब्रह्मांडों की जानों की जान है, जो हर एक आदमी के अंदर है। गुरु नानक देव जी और अन्य महात्माओं ने उसी की महिमा की है। जब हम उस पर बैठकर जाएं, यानी उसके साथ आत्मा को जोड़ लें, तो वह हमें खींचकर सीधा सचखंड ले जाता है। अब यह शिक्षा गुरु नानक देव जी की है। कौन सा मजहब इनकार करता है? कोई नहीं, क्योंकि संतों की शिक्षा सभी मजहबों के लिए साझी है। गुरुमुख लंघे से पार पए, सच्चे शिव लिवलाए। कहते हैं कि जिन जिन रूहों ने यानी महापुरुषों ने उस सच्चे नाम के साथ लिव लगा ली, वे सचखंड पहुँच गए, वे गुरुमुख बन गए। मनुष्य गुरुमुख कब बनता है? दरअसल हमारी आत्मा के ऊपर पहले यह स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म है और उसके अंदर कारण है। जब हम 9 दरवाजों को छोड़कर आंखों से ऊपर चढ़ते हैं, तीसरे तिल में आते हैं, तो यह दुनिया खत्म हो जाती है। स्थूल शरीर की सुध-बुध जाती रहती है। इससे आगे तुर्यापद है, यह सूक्ष्म देश का केंद्र है। जब हम तुर्यापद में पहुँचेंगे तो हमारी आत्मा पर से सूक्ष्म शरीर का पर्दा उतर जाएगा। जब ब्रह्म के देश में पहुँचेंगे, हमारा कारण शरीर का पर्दा उतर जाएगा। जब ब्रह्म को छोड़कर पार ब्रह्म में पहुँचेंगे तो हमारे सारे कर्मों के पर्दे उतर जाएंगे, आत्मा नंगी हो जाएगी। वहाँ पहुंचकर आत्मा की अपनी रोशनी 12 सूरज की हो जाती है। फिर यह कहती है कि मैं आत्मा हूँ। फिर इसे तलाश होती है कि मेरा परमात्मा कौन है। धीरे धीरे गुरु की कृपा से यह सचखंड पहुँच जाती है। सत्पुरुष के दर्शन करके गुरुमुख बन जाती है। जब तक गुरुमुख देह में बैठे होते हैं, वे यह नहीं कहते कि मैं गुरु हूँ। हालांकि गुरुमुख में इतनी ताकत होती है कि वह अपने कमाए हुए नाम का एक कण देकर करोड़ों जीवों को तार दे। ग्रंथ साहिब का कथन है, गुरुमुख कोट उधारता भाई दे नावे एक कणी। यही स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरुमुख की गति सबसे भारी, गुरुमुख कोटिन जीव उबारी। गुरुमुख की पदवी बड़ी ऊंची है, मगर वे अपने आप को जताते नहीं। जब सिद्धों ने गुरु नानक देव जी के साथ गोष्ठी की और पूछा कि क्या आप गुरु हो, तो उस समय गुरु नानक देव जी ने जवाब दिया, सवद गुरु सुरत गुंचेला। सो अगर कोई गुरुमुख मिल जाए तो इसके बड़े ही ऊंचे भाग्य हैं। इसकी जिंदगी सफल हो गई। जिन्होंने पूरे गुरु से राह लेकर कमाई की, अपनी लिव सच्चे नाम के साथ लगाई, पिंड, अंड और ब्रह्मांड को छोड़कर ऊपर चढ़े, वे अपना जन्म मरण खत्म कर गए। अब सवाल पैदा हुआ है कि वे कहाँ गए। अगली तुक कहती है, आवागमन
उनका जन्म मरण समाप्त हो गया। और जिस तरह बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती है, इसी तरह ज्योति ज्योत में मिल गई। यह तालीम गुरु नानक देव जी की है, मगर हम दिन रात किन बातों में उलझे पड़े हैं। गुरुमति सहज उपजे, सच्चे रहे समाए। अब शिष्य पूछता है कि आखिर में मुझे कहाँ ले जाओगे? कहते हैं सहज समाधि की अवस्था में। अब सारी समाधियों में सबसे ऊंची सहज समाधि है। ग्रंथ साहिब का कथन है, चौथे पद में सहज है गुरुमुख पल्ले पाए। ब्रह्म की चोटी तक सहज समाधि नहीं है। योगी और योगेश्वर सब सहज समाधि की अवस्था से नीचे बैठे हैं। जब चौथे लोक सचखंड में जाओ तो सहज समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। वह गुरुमुखों की जायदाद है। जब यह गुरु की मति लेकर अंदर जाएगा, नाम की कमाई करेगा, तो सहज समाधि में पहुंच जाएगा। सब पीड़ाई पाइए, बिख अंतर मन रोष। अब शिष्य फिर सवाल करता है कि जब सारा संसार मेरे अंदर है, खंड ब्रह्मांड मेरे अंदर है, अकाल पुरुष मेरे अंदर है, मेरी जायदाद है, तो फिर मुझे यह सब दिखाई क्यों नहीं देता? सवाल उचित है। गुरु नानक देव जी इसका बड़ा उचित जवाब देते हैं। आम कहावत है कि खजाने पर सांप होता है। अगर हम खजाना लेना चाहें तो यह जरूरी है कि सांप को मार डालें। जिस तरह जब तक सांप पकड़ा ना जाए, मारा ना जाए, दौलत नहीं मिलती, इसी तरह नाम का खजाना और अन्य सामान बेशक इसके अंदर है, मगर हृदय पर मन रूपी सांप बैठा हुआ है जो अंदर जाने नहीं देता। अब जो कुछ भी बयान किया गया है यह जड़ नहीं और ना ही शरीर में है, बल्कि यह सब मन के पर्दे के पीछे है। जब आप मन को पकड़ोगे तो अंदर आपको सब खंड ब्रह्मांड मिलेंगे। शरीर में तो हाड़, मांस और लहू है। अगर कोई डॉक्टर चीर फाड़ करे तो कुछ नहीं निकलता। अब श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं कि यह जो हमारे शरीर की पिटारी है, इस पर मन रूपी सांप बैठा हुआ है। हम पर मन का जहर चढ़ा हुआ है। मन रूपी सांप के डसने से कौन सा जहर चढ़ता है? चोरी, ठगी, दुराचार, विषय विकार आदि का। ये कौमी लड़ाइयाँ कौन करवाता है? मन। मजहब के नाम पर झगड़े और देश देश में विवाद कौन करवाता है? मन। हमने यानी मन के जरिए जो कर्म किए हैं वह अब भोग रहे हैं, और जो कर्म अब करेंगे उनका फल आगे भोगेंगे। पूरब लिखिया पाइए, किसनो दीजे दोष। अब जिस तरह किसान फसल काटकर कोठों में भर देता है, उसे खाता है और आगे के लिए बोता है, और अगली फसल 2 महीनों में आ जाती है। इसी तरह यह कर्म रूपी सिलसिला करोड़ों जन्मों से चला आ रहा है। जो पीछे किया वह हमारा प्रारब्ध बन गया, जिसे आज जरूर भोगना है। जो कर्म आज करेंगे वे अगले जन्मों में भोगेंगे। कहते हैं सारा संसार मन के कहे चल रहा है, मन उनको अंदर नहीं जाने देता। अगर इस दुनिया में हमारा कोई दुश्मन है तो मन है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, मन ही नाल झगड़ा, मन ही नाल सट। गुरु नानक देव जी कहते हैं, मन जीते
जगजीत। अब संसार में क्या हो रहा है, यह कौन करवाता है? मन। गुरुमुख गारड जे सुने, मन नाओ संतोष। शिष्य फिर प्रश्न करता है कि मन तो सारे संसार के हृदय पर बैठा हुआ है और सबको तबाह कर रहा है, क्या इसकी कोई दवा भी है या नहीं? कहते हैं हाँ है। जिस तरह हमारे पंजाब में अगर किसी को सांप डस लेता है तो हम किसी मांत्रिक अथवा ओझा को बुलाते हैं और वह झाड़ फूंक करके जहर उतारता है। उस मांत्रिक को गार्डू कहते हैं और उसके झाड़ फूंक को कहते हैं गरड़। इसी तरह जो गुरुमुख है वह गार्डू है और गरड़ यानी दवा क्या है? शब्द। गुरुमुख क्या उपदेश देते हैं? वे कहते हैं कि अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दे। अगर यह गुरुमुखों की दवा खाएगा तो मन बस में आ जाएगा, जन्म मरण समाप्त हो जाएगा। गुरुमुख मन रूपी सांप के डॉक्टर हैं। वे कहते हैं कि तू कुछ ना कर, तेरे अंदर ऊपर से धुन आ रही है, उसे प्यार के साथ सुन, उसकी लज्जत ले, मन बस में आ जाएगा। यह आसान से आसान है। मगर मच्छ हाये कुंडी जाल बताए। अब श्री गुरु नानक देव जी समझाते हैं कि तू आत्मा है, सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है, तू कोई छोटी चीज नहीं। लेकिन मन के कहे लगकर तूने अपनी मिट्टी पलीद कर रखी है। जिस तरह समुद्र में बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं, उनको अपनी ताकत की खबर नहीं। अगर वे किसी जहाज को टक्कर मार दें तो जहाज के टुकड़े टुकड़े हो जाएं। शिकारी उन्हें पकड़ने के लिए एक कुंडी में आटा या गोश्त लगाकर समुद्र में डाल देते हैं। मगरमच्छ लालच के मारे कुंडी को मुंह में ले लेते हैं। कुंडी गले में फंस जाती है और वे उसके साथ खींचे चले जाते हैं। आखिर में हांडियों में चढ़ना पड़ता है। इसी तरह आत्मा का हाल है। आत्मा सबसे ऊंची होते हुए भी नरक और स्वर्ग भोगती फिरती है। कुत्ता, बिल्ला, बंदर बनती फिरती है, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में। इसकी अपनी मिट्टी पलीद नहीं हो रही तो क्या है? जिस तरह मगरमच्छ को लालच के बस होकर हांडी में चढ़ना पड़ा, इसी तरह आत्मा को भी दुनिया के मोहजाल में आकर दुख कलेश सहने पड़ी। यह तालीम गुरु नानक देव जी की है। दुर्मत था फिर पछताए। मगरमच्छ को किसने फंसाया? उसकी लालच ने। इसी तरह जीव को किसने फंसाया? इसके खोटे कर्मों ने, विषय विकारों तथा अन्य भोगों की ख्वाहिशों ने। यह जहर भी खाता जाता है और हाय हाय भी किए जाता है, लेकिन छोड़ता तो नहीं। जन्म मरण ना सूझई, कीरत न मिटिया जाए। आंखों के पीछे पर्दा लगाकर इसे बाहर निकाला हुआ है। यह अंधा आया और अंधा चला गया। इसे यह भी पता नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है।
यह अंधा होकर कर्म किए जाता है। करोड़ों युग बीत गए इसे यहाँ ठोकरे खाते हुए, बार बार जन्म लेता और मरता है। इसे यहाँ किसने फंसा रखा है? इसके कर्मों ने, इसके किए हुए व्यवहार ने। आप ही कर्म किए और आप ही फंस गया। हौमी बिख पाए जगत उपाया, सवद बसे बिख जाए। कहते हैं कि सारा संसार हौमे के जाल में फंसा हुआ है। आषाढ़ी बार में एक बहुत सुंदर बार यानी श्लोक है। विचार करें क्या कहते हैं गुरु नानक देव जी। हाउ बिच आया हाउ बिच गया, हाउ बिच जमिया हाउ बिच मोया, हाउ बिच देता हाउ बिच लिया, हाउ बिच हटिया हाउ बिच गया, हाउ बिच सत्यार कुड़ियार, हाउ बिच पाप पुण्य विचार, हाउ बिच नरक सुरग अवतार, हाउ बिच हंसे हाउ बिच रोवे, हाउ बिच हरिए हाउ बिच धोवे। सारा हौमे का नक्शा खिंचा हुआ है कि सारा संसार ही नहीं बल्कि स्वर्ग के देवी देवता भी हौमे में फंसे हुए हैं। गुरु अंगद देव जी कहते हैं, हौमी दीर्घ रोग है दारू भी इस्माही। हौमे की बीमारी लाइलाज है, मीठी तबीयत के समान है, मगर इसकी दवा भी है। वह क्या है? कृपा करे जे आपनी ता गुरु का शब्द कमाही। जब परमात्मा किसी को इस संसार चक्र से निकालना चाहता है तो वह उसका किसी पूरे गुरु से मिलाप करा देता है। गुरु कहता है कि तेरे अंदर शब्द है, अपनी सूरत को उसके साथ जोड़ दे। जब शब्द की लज्जत आएगी तो मन काबू में आ जाएगा, सारा जहर उतर जाएगा। जब गुरु नानक देव जी योगियों से मिले तो उन्होंने सवाल किए, कितबिद पुरखा जन्म बटाइया, हे महात्मा तेरा जन्म मरण किस तरह सुधरा। काहे कहो तुझ के मन लाया, तू क्या अभ्यास करता है, तूने अपने मन को किसके साथ जोड़ा है। कितबिद आशा मनसा खाई, तेरी आशा मनसा किस तरह मर गई। कितबिद ज्योत निरंतर पाई, तेरे अंदर ज्योत किस तरह प्रकट हुई। गुरु साहिब जवाब देते हैं, सतगुरु के जन्मे गवन मिटाया। जब सतगुरु मिला जन्म मरण खत्म हो गया। जिस तरह जब किसान खेत में बीज बो देता है तो उसे उसी दिन से ही फसल की उम्मीद हो जाती है। अनहत राते यह मन लाया। जब सतगुरु मिला उसने क्या उपदेश दिया कि अपनी सूरत को शब्द के साथ जोड़ दे। जब सूरत शब्द के साथ जुड़ी तो मन ठहर गया। मनसा आशा शब्द जलाई। जब शब्द की लज्जत आई तो जितनी आशा तृष्णा ख्वाहिशें थी सब मर गई। गुरुमुख ज्योत निरंतर पाई। जब गुरुमुख मिले उन्होंने राह दी, कमाई की तो अंदर ज्योत प्रकट हो गई। करोड़ों दान पुण्य यज्ञ तप तीर्थ कर लो, 84 का चक्र समाप्त नहीं होता। शब्द की धारा सीधी सचखंड से आ रही है। जैसे जैसे उसे पकड़ोगे लज्जत आएगी, हौमे ममता मर जाएगी। सारा संसार हौमे की बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी के सिवाय शब्द के और कोई दवा नहीं है। जरा जो ना सकई सच रहे लिवलाए। इसके अंदर सच्चा शब्द यानी सच्चा नाम है। अगर यह उसकी लज्जत ले ले तो इसे कोई दुख नहीं रहता। ना मन रोकता है, ना इंद्रियां रोकती है और ना इससे खोटे कर्म होते हैं। सो आप उस सच के साथ आत्मा को जोड़ी। उसमें जो खुशी है, लज्जत है, कशिश है, वह और कहीं नहीं है। जीवन मुक्त सो आखिए
लज्जत लेगा, हौमे ममता आदि जल जाएंगे। जब हौमे और ममता जल गए तो यह जीते जी मुक्त है। मरने के बाद का उधार नहीं, यह नगद सौदा है। मरकर क्या पता कहाँ जाना है। महात्मा मरने के बाद का उधार नहीं रखते, बल्कि कहते हैं कि अगर जीते जी नहीं मिला तो मरने के बाद क्या मिलेगा। धंधी धावत जग बांधिया, ना बूझे विचार। अब गुरु साहिब कहते हैं कि सारा संसार अपने अपने कर्मों का जाल तानकर उसमें फंसा हुआ है। इनको यह भी खबर नहीं कि अंदर खंड ब्रह्मांड रचे हुए हैं। ये तो यही जानते हैं कि यह जग मिठा अगला किंडिठा। जन्म मरण विसारिया, मन मुख मुगध गवार। इस आत्मा ने मन के कहे लगकर अपनी मिट्टी पलीद कर ली। जन्म मरण खरीदा, गंदी गंदी योनियों में गई, दुखी आई और दुखी ही चली गई। गुरु राखी से उबरे, सच्चा सवद विचार। कहते हैं कि जिनको मनुष्य जन्म पाकर रूहानी मंजिलों पर जाने वाला कोई गुरु मिल गया, उसने अंदर जाने की राह दे दी, वे पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड पर चढ़े, सवद की लज्जत ली। ऐसे पुरुष दुनिया में लज्जत भी ले गए और अपने घर भी पहुंच गए। मगर जिन्हें गुरु नहीं मिला, नाम नहीं मिला, वे खाली आए और खाली चले गए। जिस तरह जो मक्खी शहद के बीच में आकर बैठ गई, उसके पंख शहद में भर गए, उसने शहद भी ना खाया और मर भी गई। जो मक्खी शहद के किनारे पर बैठी, वह शहद भी खा गई और उड़ भी गई। वह सच्चा सवद अखंड धुन हर एक के अंदर है। जिन्होंने उसे सुना उनकी मुक्ति हो गई, वे अपना जन्म सफल कर गए। बाकी जो विषय विकारों में रहे, वे अपना जन्म खराब कर गए। सोहट पिंजर प्रेम के, बोले बोलनहार। सुहट कहते हैं तोते को। इस शरीर के पिंजरे में रूह रूपी तोता बेटे बेटियों के प्यार में आकर विषय विकारों में उलझकर दुनिया की लज्जतों में फंसकर तरह तरह की बोलियां बोलता है। इसके अंदर सवद है, खुद अकाल पुरुष है। कहते हैं कि अगर यह अंदर जाकर सवद की लज्जत ले ले तो यह पिंजरा टूट जाए और यह दुनिया की बोलियां बोलना छोड़कर सचखंड चला जाए। फिर क्या बोले, आगे कहते हैं। सच चुगे अमृत पिए, उड़े ता एका बार। इसके अंदर अमृत बरसता है, अंदर सच्ची धुन सच्चा शब्द हो रहा है। जब रूह रूपी तोता सच चुगेगा, शब्द की बोली बोलेगा, यानी शब्द की लज्जत लेगा, तो तनमन का पिंजरा टूट जाएगा। यह अपने घर पहुंच जाएगा। नहीं तो जहाँ भी जाए तनमन का पिंजरा साथ है। हम मनुष्य हैं, तनमन साथ है। पशु पक्षियों की योनि में भी तनमन साथ है। सो जब यह मनुष्य जन्म पाकर शब्द की कमाई करेगा, तन मन का पिंजरा टूट जाएगा, यह अपने घर चला जाएगा।
जब से हम इस दुनिया में आए हैं, यह कानून तब से चला आ रहा है। अब सब कुछ कहकर आखिर में कहते हैं, गुरु मिलिए खसम पछाणिए, कहो नानक मोक्ष दुआर। जब तक इसे कोई रूहानी मंडलों पर जाने वाला गुरु नहीं मिलता, यह मेहनत नहीं करता, तब तक अंदर पर्दा नहीं खुलता और परमात्मा नहीं मिलता। जब कोई गुरु मिल जाएगा तो वह परमपिता परमात्मा भी खुद ब खुद मिल जाएगा।